किन कागजात पे और कैसे, अगर उसकी भी जांच हो, वो एक कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं का ही कहीं दोष माना जाएगा। जो पीड़ित परिवार थे, जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई, उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे। जो ये दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1981 को ये दुर्दांत घटना घटी थी, जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ था। बहुत दुर्दांत घटना थी। फैसला विलंब से है और इस तरह से अगर विलंब होगा न्याय में तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं न्याय से उठती है। भैया 43 साल बाद भैमी कांड का फैसला कोर्ट ने सुनाया है, क्या लगता है इस फैसले को लेकर 43 साल बाद इतनी न्याय प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, न्याय में विलंब एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे, जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई, उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 14 फरवरी 1981 को ये दुर्दांत घटना घटी थी, जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचाया हुआ था। बहुत दुर्दांत घटना थी और लगातार आज 43 साल तक दर बदर कानून में न्याय पाने की आस में वादी और हिंदुस्तान का हर ऐसा व्यक्ति जो न्याय के बारे में अगर सोच रखता हो तो वो निराश हुआ है इस न्याय व्यवस्था से। अच्छा, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद आप? फैसला जो भी आया है ठीक है, फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, फैसला ठीक है, लेकिन फैसला विलंब से है और इस तरह से अगर विलंब होगा न्याय में तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं न्याय से उठती है। आज विश्वनाथ को बरी किया गया जी। और 43 साल उन्होंने जंग लड़ी। आज ऐसे व्यवस्था मतलब इस तरीके क्या कहेंगे आप? जितनी जानकारी मिल रही है कि जो बरी हुआ है उसको नाबालिग उसने अपने आप को शायद घोषित कराया था, लेकिन किन कागजात पे और कैसे, अगर उसकी भी जांच हो, वो एक कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं का ही कहीं दोष माना जाएगा कि इन व्यवस्थाओं के तहत एक कोई व्यक्ति बरी हुआ है। ये एक अभियोजन का मामला है, अभियोजन उस मामले में देखेगा, लेकिन जिस तरह से ये इतना विलंब हुआ है, निश्चित तौर पर न्याय में एक विलंब न्याय का न मिलना ही माना जाएगा।